प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूँ चंद्रहास मिश्र। आज आप लोगों को हिंदी काव्य खंड में पिछले दिन बताया जा रहा था जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, आज उसका दूसरा भाग अर्थात जो अवशेष अंश बचे हुए थे उनका मैं पुनः व्याख्या आप लोगों के सामने दूसरे भाग के रूप में करना चाहूँगा। और यह दूसरा पद्यांश के रूप में जो आप लोगों के सामने रखा गया है वह वीडियो में आज आप लोगों को शब्दार्थ सहित पुनः भावार्थ, साथ ही साथ काव्य सौंदर्य के तत्व के रूप में रस, छंद, अलंकार, विधान, शैली आदि की चर्चा की जाएगी। तो आइए अपने उस अवशेष भाग पर जो कुछ दिन पहले वीडियो में आप देख चुके थे, पढ़ चुके थे, कैकेयी का अनुताप, आज पुनः मैं उस भाग की चर्चा करना चाहूँगा कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष सा पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ जो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार तत्व सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप और मन मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, ए ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कहते हैं, पिछले वीडियो में आपको चर्चा की जा चुकी है कि जब भरत पंचवटी में राम को मनाने के लिए जाते हैं, पुनः वापस अयोध्या लाने की बात करते हैं, उस समय कैकेयी अपनी जो पश्चाताप के रूप में अर्थात कैकेयी का अनुताप जो पाठ है वो अनुताप पश्चाताप करती हुई और उस समय अपने उस श्री राम को पुनः वापस अयोध्या लौट जाने की जब बात करती है तो उसमें लेकर के वो अपनी कमी बताती है। अर्थात एक स्त्री जाति समाज में कितना निरीह है उस भाव को यहाँ व्यक्त करती हुई कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष सा पथ है। अर्थात पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, अर्थात जो दुर्बल होता है वही शपथ लेता है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, या हृदय की दुर्बलता ही आज मुझे शपथ लेने के लिए, सौगंध लेने के लिए मजबूर कर दी है। फिर भी अबला जन के लिए कौन सा पथ है, एक अबला स्त्री के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए मैं जो पश्चाताप कर रही हूँ अर्थात जो सौगंध ले रही हूँ वह मेरे लिए पूरी तरह से उचित है। इसलिए मुझे इस पर कोई बाधा उत्पन्न न करे, कोई मुझे रोके नहीं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अबला जन के लिए अर्थात मुझ जैसे अबला के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसके लिए सौगंध लेकर के मैं कहती हूँ कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि भरत ने थोड़ा सा भी मुझे इस तरह का संकेत किया हो कि मुझे राज्य चाहिए तो मैं यह शपथ लेकर के कहती हूँ। अर्थात नारी का स्वभाव ही शपथ लेना है, उसकी शपथ लेना कमजोरी की निशानी है। इसलिए वह इस बात पर कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यह पूरा समाज यह सुन ले कि अगर भारत को थोड़ा सा भी मुझे यह संकेत किया हो कि मुझे राज्य चाहिए तो मैं शपथ लेकर के, सौगंध लेकर के कहती हूँ कि पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जिस प्रकार से मैं आज पति को
खो करके विधवा वैधव्यता को धारण की हूँ, ठीक उसी तरह से मैं अपने पुत्र उस भरत को भी खो दूँ। अगर भरत थोड़ा सा भी मुझे उकसाया हो, इसलिए मैं सौगंध खा करके कहती हूँ कि इसमें भरत का थोड़ा सा भी दोष नहीं है। अगर ऐसा किया होता तो निश्चित रूप से मैं यह शपथ लेती हूँ कि जिस तरह से पति को खो करके आज वैधव्यता को धारण किया, उसी तरह से पुत्र को खो करके और निसंतान को धारण कर लूँ, ऐसा वह शपथ लेती है और कहती है। फिर आगे कहती है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, अब कोई मुझे रोकने न आवे। अर्थात कोई मेरे इस विचार पर प्रतिबंध न लगावे, मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए कि मैं अब शपथ जो ले रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें कहीं भरत का थोड़ा सा भी दोष नहीं है। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर मैं जो कह रही हूँ और इसमें कहीं कोई अच्छा चीज़ दिखाई देता है, गूढ़ रहस्य दिखाई देता हो, तो उसको सभी लोग क्या करो, ध्यानपूर्वक सुनो और उसे चुन लो, अर्थात धारण कर लो कि इसमें कहीं मेरे पुत्र भरत का दोष नहीं है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कहती है कैकेयी कि मुझ जैसे अबला ने इतना बड़ा पाप कर दिया कि अपने पुत्र समान राम को वन में भेज करके और वैसे भरत के लिए मैंने राजगद्दी राज्याभिषेक की मांग की, जो भरत भी राम के सिवा दूसरे को नहीं चाहता है। ऐसे इतना बड़ा पाप करके पहाड़ सा पाप, बहुत बड़ा पहाड़ के समान पाप करूं और उसके बाद मैं मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं। अर्थात पाप करने वाला पापी पश्चाताप ही करता है, वह प्रायश्चित ही करता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए कैकेयी कहती है कि अब मुझे कोई रोके नहीं, मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, पश्चाताप तो करूँगी ही और उसका प्रायश्चित भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। पहाड़ के समान पाप करने वाली मुझ जैसी पतित नारी आज क्या राई के बराबर भी पश्चाताप न कर सके, इतना भी अधिकार मुझे नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे रोको नहीं। कहती है कि पाओ यदि उसमें सार तत्व सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, पाप करने के बाद चुप रहूं, ऐसा संभव नहीं है। अब मुझे क्या करो, पश्चाताप करने दो, अर्थात अनुताप करने दो। थी स नक्षत्र शशिनिशा ओस टपकाती, उस समय के वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि थी स नक्षत्र शशिनिशा ओस टपकाती, नक्षत्र सहित वह रात जिसमें केवल रात में आकाश में केवल नक्षत्र दिखाई दे रहे थे और शशि अर्थात चंद्रमा दिखाई दे रहा था। ऐसे में उस निशा में, उस रात में आकाश से जो शीत की बूंदें टपक रही थी, ओस की बूंदें जो टपक रही थी, वह रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। लगता था कि सभी सभा जो है आँखों से आंसू बहा रहे हैं। आकाश वह ओस को नहीं बल्कि वहाँ के उपस्थित लोगों के आँखों के आंसू के रूप में टपक रहा था। और उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। एक समय वही कैकेयी जब अयोध्या में अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए वन का मांग केवल दशरथ से की, तो जैसे लगता था कि पूरे अयोध्या नगर पर वज्रपात हो गया है, उल्कापात हो गया है। अर्थात उसके, क्योंकि ऐसा कही थी कैकेयी ने दशरथ से विनय पूर्वक कही कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी के, आप रामचरितमानस में देखेंगे कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी के, देहु एक वर भरतहि टीके, दूसर वर मांगहु कर जोरे, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे, चौतापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ऐसे जब दशरथ के कानों में इस तरह के शब्द गए कि 14 वर्ष राम, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तो लगता था कि उनके हृदय पर वज्रपात हो रहा है, पूरे अयोध्या पर वज्रपात हो रहा है। अर्थात एक आकाश से उल्का पिंड ही गिर चुका है। यह उस कैकेयी के वाणी की वह विशेषता रही कि उल्का के समान पूरे नगर पर छा गई। आज वही कैकेयी कहती है कि
थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही छाया था उसमें आज कैकेयी पुनः उल्का के समान अपने उस रोशनी से पूरे सभा को दीप्त कर रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभी लोगों के अंदर भय विस्मय और दुख यह सब कुछ वह उल्का के समान उसकी प्रत्येक वाणी आज सभी लोगों के हृदय में भय विस्मय और खेद भरने के समान काम कर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? अपने आप पर वह पश्चाताप करती हुई लोगों के सामने कहती व्यक्त करती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। यह मंथरा कहाँ मैं रानी और कहाँ वह दासी। वह मंथरा मेरे बातों में, मंथरा के बातों में मैं क्यों आ गई? क्या मेरे अंदर वह कौन सी कमी आ गई कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? उसके बस में क्या था कि जो, लेकिन क्या था कि क्या शेष क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जब मेरा मन ही मुझ पर विश्वास नहीं कर सका तो मंथरा की बातों पर तो विश्वास होना ही स्वाभाविक था, क्योंकि मुझे अपने मन पर अपना विश्वास नहीं रह गया था। नहीं तो मंथरा के कहने में मेरा मन क्यों आता? यह पश्चाताप है उसका कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। और मेरा ही मन रह गया रह सका न निज विश्वासी। मेरा मन अपने पर स्वयं पर अर्थात कैकेयी का मन कैकेयी पर विश्वास नहीं कर सका, बल्कि किस पर विश्वास कर लिया? उस मरी मंथरा पर विश्वास कर लिया। और राम के लिए वह वन मांग बैठी। फिर जल पंजर गत अब अरे अधीरा भागे, जल पंजर गत अब अरे अधीरा भागे। अपने शरीर को कहती है कि इसमें दूसरा कुछ नहीं बचा है, केवल पंजर मात्र बच गया है। यह शरीर अब नहीं रह गया है, केवल शरीर का पिंड मात्र रह गया है, कंकाल मात्र रह गया है। अरे अधीर वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में। अपने शरीर को, अपने हृदय को कोसती हुई कहती है कि क्या उस समय यह हृदय कैसे ज्वलित भाव एकाएक पैदा करने वाले हो गए थे। वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते थे। मेरे वह स्वयं तुझी में जागे मेरे मन, अर्थात अपने मन को कहती है कि तुम्हारे अंदर इस तरह के ज्वलित भाव क्यों जग गए, क्यों तुम्हारे ऊपर अपने आप पर क्यों विश्वास नहीं रह सका। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। आगे कहती है कि क्या मन में ही ज्वलित भाव उत्पन्न हो रहे थे, बस इतना नहीं था। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जगन में? ऐसे मेरे अंदर क्या और कुछ शेष नहीं बचा हुआ था? पश्चाताप करती है कि कुछ और भी तो शेष बचा होगा, जिसको भली भांति मुझे समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। लेकिन यह ज्वलित भाव मेरे हृदय को इतना ज्वलनशील बना दिया कि मैंने न इसका परिणाम सोचा और न अपना कर्तव्य सोचा, बल्कि सीधे से उस ज्वलित भाव को मैंने व्यक्त कर दिया, जिसका परिणाम आज हमें पश्चाताप के रूप में भोगना पड़ रहा है। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। या वात्सल्य मात्र जो मेरा प्रेम जगा हुआ था भरत के प्रति, ऐसा कैकेयी कहती है कि जो मेरा वात्सल्य प्रेम था वह भरत के प्रति जो जगा हुआ था कि पुत्र अपना है, वात्सल्य प्रेम उससे होना चाहिए, पर आज अन्य सा हुआ वह वत्स, आज मुझसे पराया सा हो गया है। अर्थात जिस पुत्र के लिए मेरे हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ चुका था, जो पुत्र के लिए मेरे मन में स्वार्थ उमड़ चुका था, आज वो अभी पुत्र मुझसे क्या हो गया? अलग हो गया। अर्थात वह भरत अब मेरे पास नहीं रह गया, जिसके लिए मेरे शरीर में वात्सल्य का भाव उमड़ा हुआ था। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। कहती है कि ऐसे निकृष्ट कर्म करने के कारण आज सारा संसार मेरे ऊपर थूक रहा है। आज कैकेयी या नारी जगत पर कोई विश्वास करने वाला नहीं रह गया है। सारा त्रैलोक्य, तीनों लोकों में मेरे नाम पर थू थू की आवाज़ आ रही है। और क्या
थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसको जो कुछ भी कहना हो, कैकेयी कहती है कि ये तो मेरा यही पश्चाताप है कि आज मेरे नाम पर थूका जा रहा है। मुझे जो कुछ जिसके मन में जो आता है वह जो कह सके, इस पर मेरा कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म को किया है जिसके कारण मेरे नाम पर थूका जा रहा है। और मुझे जो कुछ भी लोगों के मन में आता है वो ऐसा कह देते हैं, मैं सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात इस पर मुझे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन वह अंत में ऐसा निर्णय लेती है कि सब कुछ जिसको जो भला बुरा जो भी कहना हो कह ले, लेकिन समाज में आज मैं यह चुनौती दे करके कहती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को, अर्थात छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, मेरा जो पुत्र भरत है, जो उसकी माता बनने का जो मुझे अधिकार है, वो अधिकार मैं किसी दूसरे को लेने नहीं देना चाहता हूँ। अर्थात उसके अंदर अब भी भरत के पुत्र मातृत्व भाव पूरी तरह से भरा हुआ है, क्योंकि वह अब भी ऐसा कहती है कि भरत जैसा पुत्र प्राप्त करने का, पैदा करने का श्रेय अगर होता है तो केवल मेरे अंदर है। इसलिए मैं भरत से अलग नहीं हो सकती हूँ, चाहे इसके लिए संसार में मेरे नाम पर थूका जाए या कुछ भी कहा जाए, मैं सब कुछ सहन करूँगी, लेकिन भरत से अलग होकर के मैं नहीं रह पाऊँगी। यह कैकेयी का पश्चाताप है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा आप लोगों के सामने रखा गया। समाज में नारी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गुप्त जी ने कैकेयी के पश्चाताप के माध्यम से स्त्री जात की जो अबलाजन कहा गया है उसके पश्चाताप को व्यक्त करते हैं। इस प्रबंध शैली के माध्यम से कवि जो है पूरी कहानी को एक काव्य के रूप में रखा है, जिसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, शांत रस है और इसमें शब्द शक्ति लक्षणा होने के कारण प्रसाद गुण है। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य से भी भरी यह पंक्तियाँ आप लोगों के पाठ्यक्रम में रखी गई, जो कैकेयी के अनुताप का दूसरा भाग के रूप में आपके वीडियो में भेजा जा रहा है। बस आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।